उद्देश्य और क्या कहना चाहोगे? आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई थी वो सबसे मेन टॉपिक उसमें था कि हम जो पशुधन मेला करवा रहे थे श्रीनगर में, 2 मेले जो है पहले जम्मू में हुए हैं, क्योंकि कश्मीर भी हमारा एक हिस्सा है और वहाँ भी हमारे फार्मर्स हैं। तो हमने ये फैसला किया कि इस बार जो हमारा 3rd एडिशन होगा वो जो है वो कश्मीर में होगा। और 6 और 7 को काफ़ी कंपनीज ने हमारे पास स्टॉल बुकिंग भी कराई थी, कम से कम 20 से 25 कंपनी। और मौसम विभाग की जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसको देखते हुए और जो ये हमारे देश में शोक का माहौल इस समय चल रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हमारी स्टेट को भी हुआ है, पंजाब को भी हुआ है, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको पोस्टपोन किया है 11 और 12 अक्टूबर को। और एक की अपील की है हमने गवर्नमेंट से कि जो जिसका नुकसान हुआ फार्मर का, उसको जो है वो रिलीफ जो है वो डिले ना किया जाए, जल्दी से जल्दी जो है उसका रिलीफ जो है वो दिया जाए। और जो पानी की किल्लत है, जो कि गवर्नमेंट ने सिटी के लिए पानी की बहुत किल्लत है और प्राइवेट टैंकर्स जो हैं वो नहीं जाएंगे, सरकारी टैंकर्स जाएंगे। और ये रिक्वेस्ट है कि वो इस पानी की किल्लत को दूर करें। आदमियों ने तो पानी पीना ही पीना है, लेकिन जानवर जिन्होंने सिटी में रखे हुए हैं वो पानी कहाँ से लेंगे, इस चीज़ पे जो है वो थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि इस पे ध्यान दिया जाए, तो सो दैट कि जो हमारे पशु हैं उनको पानी मिल सके। और इसके अलावा हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ पे हुई थी, जो कि संडे को हुई थी, जो एक सो कॉल्ड ग्रुप है जो JNK डेयरी फार्मर एसोसिएशन अपने आप को कहलाता है। हम लोग सब इकट्ठे थे, लेकिन कुछ उनमें शरारती तत्व थे जिन्होंने जो है इसको दो फाड़ करने की कोशिश की। और आज वो क्लेम करते हैं कि ये एसोसिएशन जो है वो हमारी है। और एक बुज़ुर्ग आदमी जो कि 87 साल उम्र है, जीत राम चौधरी जी, उनका जो है वो उपयोग किया जा रहा है। और वो बुज़ुर्ग हैं, मैं उनके लिए तो कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा उनको भी कि आप जितने भी ये कंट्रोवर्सी है आप इनसे दूर रहिए, क्योंकि 1972 से आप हमें चैलेंज कर रहे हैं, मीडिया को चैलेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं कि ये 1972 से संस्था हम चलाए जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब झूठ है और सच्चाई की जीत होती है, आपको पता लग जाएगा। 1972 से आज तक 53 साल हो गए। 53 साल में वो अपनी जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन का एक खाता तक नहीं खुलवा सके, ना ही उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन है। हमने उनको चैलेंज किया है और मैं फिर से उनको चैलेंज करता हूँ कि विदिन 7 वर्किंग डेज वो मीडिया के सामने आ करके हमसे ओपन डिबेट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है, बैंक खाते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लाइए। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं तो हम खुशी खुशी यहाँ से बाहर चल जाएंगे। आप JNK डेयरी फार्मर एसोसिएशन को चलाइए और वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रोड्यूस करें जो हमारी रजिस्ट्रेशन है उससे पहले के उनके पास रजिस्ट्रेशन है। वो कल कोई नई किसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले आएंगे तो हम उसे जो है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो फिर इसका मतलब है कि अपने बचाव के लिए ला रहे हैं। तो यही आज मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो था विषय था। और एक मैंने आपको जो मास्टरमाइंड इसके पीछे है वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में तैनात है एज ए हेड कांस्टेबल और एज ए हवलदार, यही उसकी डेजिग्नेशन है। MTO सेक्शन में वो DPL में। और वो इनको गुमराह करता है। जो हमें जानकारी मिली है कि IG, DIG, SSP सब मेरे अपने बंदे हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है इस कंट्रोवर्सी को बनाए रखें। और उसकी एक बंदे की कंट्रोवर्सी के साथ पूरे फार्मर्स का जो है वो सत्यानाश हो रहा है। फार्मर इतना कंफ्यूज है। मेरे साथ ज़हूर जी हैं, परे साहब हैं, शौकत जी हैं, मोहम्मद आरिफ है हमारे साथ, ये श्रीनगर से आए हैं। आप देखिए कि इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं होती यहाँ आने की। अपने माल मवेशी छोड़ के यहाँ पे आए हैं, इतना टाइम वेस्ट करके आए हैं। कंडीशन क्या है रोड्स की आप ये देखिए। उसके बावजूद भी आए हैं क्योंकि इनको फ़िक्र है कि अगर हम लोग काम कर रहे हैं, फार्मर के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और वो लोग जो हैं वो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने पशुधन मेला जो हम कराने जा रहे थे, उन्होंने VC साहब को वहाँ पे मेल की है, उस पर लिखा हुआ है, उन्होंने साफ कि इनको एंटरटेन ना किया जाए, ये लोग ठीक नहीं हैं, ये पैसा खा जाएँ कंपनीज़ का। हमने आज मीडिया के माध्यम से कंपनी को भी बोला है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं, मैं संदीप सिंह चिप एज ए प्रेसिडेंट उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका नंबर मेरे पास है, वो मुझे पर्सनली भी जानते हैं। अगर वो अपना पैसा रिफ़ंड चाहते हैं तो हम उनको पैसा रिफ़ंड भी कर सकते हैं। अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, मेले में भाग लेना
करना चाहते हैं तो वो अपना पैसा जो है सुरक्षित समझें। वो पैसा हमारे पास है, वो बिल्कुल सेफ़ है, और जो स्टॉल नंबर हमने आपको दे रखे थे सेम ही आपके स्टॉल के नंबर आएंगे, वो चेंज नहीं होगा। आगे कब तक ये मेला जो है कब तक किया जाएगा? ये 11-12 अक्टूबर को जो है वो मेला किया जाएगा।